हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ट्यूशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 10th विज्ञान के सभी चैप्टरों के जो हैं वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा में हमेशा आते हैं और इस बार भी 2026 में आ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 1, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ नए पदार्थ में बदल जाता है, ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। संतुलित समीकरण क्या होता है? जिसमें दोनों ओर परमाणु की संख्या समान हो, संतुलित समीकरण होता है। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। अपचयन क्या है? ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना, ये अपचयन है। संक्षारण का उदाहरण क्या है? लोहे में जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है। अध्याय 2, अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। पीएच का मान कितना होता है? तो ये 0 से लेकर 14 तक होता है। क्षार क्या होते हैं? जो जल में घुलनशील हैं, वे क्षार कहलाते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2O। अब अध्याय 3, धातु एवं अधातु। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम। सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है? तो चांदी। धातुएं कैसी होती हैं? चमकीली, तन्य और चालक। अधातु का उदाहरण क्या है? सल्फर। अयस्क क्या है? वह खनिज जिससे धातु निकाली जाती है। अध्याय 4, कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो ये 4 संयोजकता होती है। समवाय क्या होते हैं? समान सूत्र लेकिन भिन्न संरचना वाले यौगिक। इथेनॉल का सूत्र क्या है? तो C2H5OH। साबुन किससे बनता है? तो ये वसा और क्षार से साबुन बनता है। पॉलीथीन किससे बनती है? तो एथीन से। अध्याय 5, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये हमारे चैप्टर से हटा दिया गया है, फिर भी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं और इस बार भी आ सकते हैं। आधुनिक आवर्त नियम किस पर आधारित है? तो ये परमाणु क्रमांक पर। एक आवर्त में क्या समान होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समूह में तत्वों के गुण क्यों समान होते हैं? समान संयोजक इलेक्ट्रॉन के कारण। शून्य समूह के तत्व क्या कहलाते हैं? निष्क्रिय गैसें। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। अध्याय 6, जीवन प्रक्रियाएं। श्वसन क्या है? ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये हरित लवक में होता है। पौधों में भोजन का परिवहन किससे होता है? तो फ्लोएम से होता है। मनुष्य में श्वसन अंग कौन सा है? फेफड़े। उत्सर्जन का मुख्य अंग क्या है? गुर्दा। अध्याय 7, नियंत्रण एवं समन्वय। हार्मोन क्या है? रासायनिक संदेश वाहक। इंसुलिन किस ग्रंथ से निकलता है? अग्नाशय से। पौधों में गति किससे होती है? हार्मोन से। तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग क्या है? मस्तिष्क। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? त्वरित प्रतिक्रिया। जीवों का प्रजनन। अध्याय 8, अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण क्या है? तो द्विविखंडन। परागण क्या है? परागकणों का स्थानांतरण। निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिनी में। मानव गर्भावधि कितनी होती है? लगभग 9 महीने। बीजांड किस में बदलता है? बीज में। अब
अध्याय 9 आनुवंशिकता एवं उत्क्रांति। आनुवंशिकता का जनक कौन है? मेंडल। जीन क्या है? वंशानुगत इकाइयाँ। लक्षण क्या होते हैं? दिखाई देने वाले गुण। उत्क्रांति का अर्थ क्या है? धीरे धीरे परिवर्तन। डीएनए की पूर्ण रूप क्या है? तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। अध्याय 10 यानी कि प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? यानी कि अंदर की ओर वक्र दर्पण। उत्तल दर्पण कहाँ उपयोग होता है? वाहनों में। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? प्रकाश की गति के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। दर्पण का सूत्र क्या है? तो ये है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। आवर्धन का सूत्र क्या है? m बराबर h2/h1। अध्याय 11 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। निकट दृष्टि दोष क्या है? तो पास की वस्तु न दिखना। दूर दृष्टि दोष क्या है? तो दूर की वस्तु न दिखना। इंद्रधनुष कितने रंगों का होता है? 7 रंगों का। नेत्र का लेंस कैसा होता है? तो ये उत्तल। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? रंगों में विभाजन। अध्याय 12 विद्युत। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। ओम का नियम किससे संबंधित है? धारा और विभव से संबंधित है। प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट। 1 kWh को क्या कहते हैं? 1 यूनिट। अध्याय 13 चुंबकत्व एवं विद्युत धारा के प्रभाव। दाएं हाथ का अंगूठा नियम किससे संबंधित है? चुंबकीय क्षेत्र से। विद्युत मोटर का उपयोग कहाँ होता है? पंखा मिक्सर में। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? टेस्ला। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ये काम करता है। फ्यूज का कार्य क्या है? तो ये सुरक्षा फ्यूज का कार्य है। अध्याय 14 तो ऊर्जा के स्रोत। अच्छे ऊर्जा स्रोत क्या है? तो जो समाप्त ना हो। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? कोयला। बायोगैस किससे बनती है? गोबर से। ताप विद्युत किससे चलता है? तो ये कोयले से चलता है। अध्याय 15 हमारा पर्यावरण। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? जीव और पर्यावरण का समूह। खाद्य श्रृंखला क्या है? तो ये भोजन का क्रम। सबसे ऊंचा पोषण स्तर कौन सा है? शेष उपभोक्ता। जीव अपघटनीय कचरा क्या है? जो सड़ जाए। ओजोन परत किससे बचाती है? तो ये पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत बचाती है। अध्याय 16 प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्रकृति से प्राप्त साधन। 3R का अर्थ क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? भविष्य के लिए जल संरक्षण आवश्यक है। वनों की कटाई से क्या होता है? पर्यावरण जो है असंतुलित हो जाता है। सतत विकास क्या है? संसाधनों का संतुलित उपयोग सतत विकास है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।